जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं पदार्थ यानी मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है आप सभी जानते हो। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, यानी जो स्पेस को ऑक्युपाई करती हो और जिसके अंदर द्रव्यमान हो यानी मास हो, उसको बोलते हैं पदार्थ। यानी जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसको बोलते हैं पदार्थ। यानी जैसे हमारे ये मार्कर है, इसको हम यहाँ पर रख दें तो ये भी क्या है, स्थान घेर रहा है और इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ये बोर्ड है, ये भी स्थान घेरे हुए है और इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसको भी क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसके अंदर द्रव्यमान हो उसको बोलेंगे पदार्थ। अब पदार्थ जो होता है वो 5 टाइप का होता है। वैसे तो इसको 3 टाइप का पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन 2 टाइप और भी होता है। तो हम यहाँ पे 5 टाइप पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी 5 टाइप पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, चौथा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और बस गैस, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सॉलिड क्या होता है, वो पदार्थ जो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहे, यानी जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसको बोलते हैं ठोस। अब आकार का मतलब है कि अगर उसको किसी भी स्थान उठा के लेकर जाएं तो वो अपना आकार चेंज ना करे, उसको बोलते हैं ठोस। और आयतन भी निश्चित रहे, यानी जितना अमाउंट में जो भी सब्सटेंस उसके अंदर मिला हुआ है वो हर जगह पे उतना ही सब्सटेंस रहेगा। जैसे बर्फ है तो बर्फ क्या एक ठोस होता है, तो ये एक क्या है, एक उसका आकार भी निश्चित रहेगा और आयतन भी निश्चित रहेगा। इसमें मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का आकार भी निश्चित है, यानी जितना बड़ा ये इसको कहीं भी लेकर जाएंगे ये इतना बड़ा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसका आयतन भी निश्चित है, यानी इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। उसी तरीके से मान लीजिए कोई ईंट है, ईंट इतना बड़ा ईंट है, तो जो ईंट रहेगा उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित ही रहेगा, यानी जितना उसका आयतन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहेगी वो हमेशा हर जगह में उतना ही रहेगी। और जो उसका आकार है कहीं भी लेकर जाएंगे उसका आकार भी चेंज नहीं होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का गुटका है या फिर लोहे का कोई टुकड़ा है, तो उसका भी आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी एक निश्चित यानी फिक्स आयतन रहेगा और आकार भी फिक्स रहेगा, तो इसको बोलेंगे ठोस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ये बोर्ड भी देख लीजिए, ठोस ही है, बोर्ड क्या है, ठोस है, इसका आकार भी है और निश्चित आयतन भी है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में इसका आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें जल है, अब मान लीजिए अगर एक बॉटल हमने 1 लीटर वाला बॉटल लिया तो उसमें 1 लीटर मतलब पानी है, 1 लीटर जो पानी है, उस पानी का जो आयतन है वो तो 1 लीटर ही है। अगर हम उसको उस पानी को निकालें, किसी बाल्टी में डाल दें, किसी जग में निकाल दें, किसी बर्तन में निकाल दें, तो जो 1 लीटर है वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका बार बार आकार चेंज होगा। जैसे बॉटल में था तो बॉटल जैसा आकार, बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी जैसा आकार, किसी बर्तन में डाल दिया तो बर्तन जैसा आकार, यानी जिसमें हम डालेंगे उसका आकार वैसा हो लेता रहेगा। तो अपना आकार बार बार चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लिक्विड बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। लेकिन उसका जो आयतन है, यानी अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर पैकेट में जो दूध आता है आधा लीटर और 1 लीटर वाला, आधा लीटर अगर पैकेट में है तो आधा लीटर ही है, उसको निकाल किसी पतीले में डाल दिया तभी आधा लीटर ही रहेगा। यानी उसका जो लीटर आधा है वो तो आधा ही रहेगा, लेकिन जब प्लास्टिक में था, पैकेट में था तो पैकेट जैसा आकार था। अब उसको बाल्टी में या किसी बर्तन में उड़ेल दिया तो बर्तन जैसा आकार हो जाएगा, यानी वो उसका आकार बार बार चेंज हो रहा है लेकिन आयतन चेंज नहीं हो रहा है। अगर आधा लीटर है तो आधा लीटर ही रहेगा, चाहे उसको कहीं भी लेके जाएंगे वो आधा लीटर ही रहेगा, किसी में निकालेंगे वो आधा लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार बार बार चेंज होता रहेगा। तो आपको ये लिक्विड समझ में आया होगा। तो देखिए ठोस जिसमें आय का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहे, लिक्विड जिसमें आकार निश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। गैस क्या है, गैस जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो। जैसे क्या मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस है। जैसे इसमें भी, इस कमरे में भी क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका ना कोई आकार है ना कोई आयतन है। मान लीजिए कि कोई इत्र का अगर बोले शीशी ले इसको खोल देंगे तो जब तक वो पैक था उसके अंदर उसका मतलब पैक थी, जब उसका हम खोल दिया तो पूरा कमरा जो है महक गया, तो उसका आकार भी कोई निश्चित नहीं है, आयतन भी कोई निश्चित नहीं है, पूरे कमरे में फैल जाएगा, ना किसी आकार का है ना कोई तो उसका आयतन है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको बोलेंगे ठोस, जिसका आकार निश्चित हो आयतन निश्चित उसको बोलेंगे द्रव। और गैस जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो, फिक्स ना हो, उसे बोलेंगे
गैस। अब जो चौथी कंडीशन आती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ होता है जो न तो ठोस होता है और न ही द्रव होता है। इन दोनों के बीच की अवस्था को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। जैसे प्लास्टिक और मैग्मा, मैग्मा जो ज्वालामुखी से निकलता है प्लास्टिक है, अगर उसको टच करेंगे तो एकदम मुड़ जाएगी, लुजुर लुजुर हो जाएगी, तो ठोस भी नहीं, एकदम ढील ढाल रहेगी, उसको जिस शेप में जो है मोड़ देंगे वो मुड़ जाएगी। तो देखिए ठोस क्या होता है, ठोस ये होता है कि उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। तो आकार कहाँ उसका निश्चित है, आकार उसको मोड़ देंगे तो एकदम हो जाएगी, मतलब किसी भी आकार में मोड़ दीजिए तो आकार निश्चित नहीं है, और आयतन भी उसका निश्चित नहीं है। लेकिन वो द्रव भी नहीं है, देखिए पानी जो है वो तो बह जाएगा इस तरीके से, लेकिन अगर प्लास्टिक को इस तरह से बहाएंगे तो बह जाएगी नहीं बह। यानी कहने का मतलब है कि न तो वो ठोस है और न ही द्रव है। उसी तरीके से मैग्मा भी क्या होता है, न तो वो ठोस है न ही वो द्रव है। तो वो और भी वाली फेविकोल होता है, गम होता है, ये सब क्या है, ये सब भी प्लाज्मा की कैटेगरी में आएंगे। वैसे हमारा जो सन है वो भी किसका है, प्लाज्मा का है। यानी अगर उस पर किसी को फेंक दिया जाएगा इस तरीके से तो उसके अंदर डूबेगा नहीं और उसके अंदर मतलब हल्का का धसेगा, जैसे दलदल होता है उस तरीके से, तो वही प्लाज्मा की कंडीशन में ही है। तो प्लाज्मा न तो वो ठोस हो और न ही द्रव, इन दोनों के बीच की अवस्था को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, अब जो पांचवी कंडीशन आती है इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कंडीशन देखिए, जब किसी पदार्थ के परमाणु को 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर अगर ठंडा किया जाएगा तो वो जो पदार्थ का परमाणु वो आपस में मिल करके एक यूनिक एटम का निर्माण करेगा। इस अवस्था को हम बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक जो है नए तरह के पदार्थ का निर्माण करेगा उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आशा करते हैं कि आपको पदार्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी और इनके जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, जो भी इसको समझाया है उसको आसानी से समझ में आया होगा। यानी ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो गया समझने के लिए। इसमें कुछ नहीं लिखा लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा।